इंटीग्रेशन में एक तो x की पावर n, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको याद है। अच्छा, दूसरा फार्मूला जो हमारे पास में होना चाहिए था वो था 1/x, याद है आपको। तीसरा जो हमारे पास अवेलेबल था कौन सा, e⁻x। अच्छा, चौथा फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल था a⁻x। और कोई फार्मूला कौन सा, dx/x²। अच्छा, पांचों फार्मूला हम लोग ये ले लेते हैं, हालांकि वो एक कोई फार्मूला नहीं था, मैं तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए रखे हुए था, ठीक है। .dx हमें कितने लोगों को अभी भी पूरी चीज याद है, फार्मूला याद है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये फार्मूला कब काम नहीं करता, नहीं, n = -1 पे, n = -1 पे। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x। अच्छा, ये a⁻x ln का नीचे या ऊपर, नीचे, a⁻x/ln। अच्छा, इसका -1/x, यहां तक कोई डाउट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, किसी को अगर याद हो तो मैंने बताया था हर x को कौन रिप्लेस कर सकता है, ax + b, माने लीनियर फंक्शन। अगर लीनियर फंक्शन कभी भी अवेलेबल है तो हम लोग बिल्कुल लीनियर फंक्शन को किसकी तरह बिहेव करवाएंगे, x की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैं आपको दोबारा से मेरी बात बोल देता हूं, जो स्टूडेंट्स इस तरह की बातें नहीं सुने, मैं आपको बता देता हूं, x की जगह अगर ax + b की पावर n भी होता तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax + b की होल पावर n+1/n+1, और फिर ax + b का इंटू a, राइट है ना भाई, वो भी डिवाइड में, राइट है, वेरी गुड। अब काम की बात नंबर 2, अगर आपको याद हो 1/x का ln mod x, तो अगर भाई दो किसी ने कह दिया dx/px + q, हाँ भाई, dx/px + q, तो ये 1/x जैसा है मेरे लिए, तो 1/x का ln mod x, तो इसका हो जाएगा ln mod px + q, और फिर px + q का /p, रेडी, + c। अच्छा, काम की बात नंबर 3, अगर e की पावर में mx + n हो जाए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर mx + n, और फिर उसका m + c। कहानी यहां तक कोई तकलीफ दे। अच्छा, अगर भाई दे यही a की पावर 2x + 2x - 5 हो जाए, a की पावर 2x - 5 हो जाए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर 2x - 5 ln a इंटू 2x - 5 का 2, यहां से कोई गड़बड़। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, मेरे को पता है कई लोग तो इसे जीते ही सी के लिए, ठीक है। dx डिवाइड बाई नीचे की तरफ अगर मिल जाए कल को, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 - x का होल स्क्वायर, चलो सोचते हैं, 1/dx डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर, याद है किसकी तरह से काम कर रहा है, 1/x² जैसा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/1 - x इंटू 1 - x का -1, नीचे या ऊपर, नीचे। डिफरेंशिएशन जब भी आप करके लाएंगे वो नीचे डिवाइड होगा, वो और बात है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल को ये 1 - 2x होता तो -2, वो फर्क डाल देता। मैं आपको बार बार एक ही चीज का आग्रह करूंगा, जो भी आप डिवाइड करके, जैसे 1 - 2x का होल स्क्वायर होता सपोज ये, तो हम लोग लिखते हैं -1/1 - 2x, फिर 1 - 2x का डिफरेंशिएशन, 1 का 0, -2x का -2, वो जो -2 होगा वो नीचे डिवाइड में जाएगा, ताकि आप एक बार जल्दी ये चीजें पकड़ना सीखें पहले तो। अच्छा, अब इसके बाद की बात और बहुत धीरे धीरे मैं और आगे चलता हूं। पिछली बार जब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे तो उसके दौरान जब अपन ने पैकअप कर लिया पूरे कहानी को, राइट है, तो कई स्टूडेंट जो रुक करके पूछते हैं उसके दौरान कई अच्छी बातें और भी मेरे को समझ में आई कि अरे अब बच्चा ये तो समझ ही नहीं पाता ये छोटी छोटी चीजें। जैसे हमने कोई क्वेश्चन किया था, एक मिनट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो देखते ही समझ में आ जाएगा, शायद ये वाला, बिल्कुल इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था a + bx, याद है आपको, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि जब हमने इस क्वेश्चन को किया था तो पहला तरीका था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब जैसा नीचे वाला है वैसा ऊपर बनाना, जैसा नीचे वाला है वैसा ऊपर बनाना, जानबूझकर क्रिएट करते जाना। मैंने आपको बताया था मैनिपुलेट में मैन वर्ड यूज होता है, अपनी चीजों को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करवाना।
राइट है ना भाई। तो नीचे अगर bx है तो मैं चाहूंगा ऊपर भी bx बने, तो bx बनाने के लिए bx अपॉन में a प्लस bx। अब कई स्टूडेंट्स ने मेरे से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा कि सर जब आपने b से ऊपर मल्टीप्लाई करी तो डिवाइड बाहर क्यों किया, क्या मैं डिवाइड बाहर कर सकता हूं? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं बेटा, इसको ऐसा भी समझ, इंटीग्रेशन में यू तो कर सकते हैं, अभी चाहो b से b कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटते ही वापस आओ ऊपर पहुंच जाओगे। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट हर बार बाहर चला जाता है। तो कांस्टेंट अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बाहर जाएगा, इसीलिए ये 1/b जो यहां लिखा हुआ है इसको चाहे तो आप बाहर लिख लें। पहली चीज जो मेरे से अच्छी बात पूछी गई, जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके भी थे तो उसका जवाब मिल जाए आपको। दूसरी बात, अगर बाय द वे इसको देखते हैं तो मुझे पता है नीचे वाला भी पूरी तरह नहीं बना, पूरी तरह बनाने के लिए भी इसके आगे अगर प्लस ए तो मैं भी प्लस ए कर दूं और एक माइनस ए अलग कर देता हूं, राइट है भाई। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आपने डिवाइड किसका किसमें किया, मैंने कहा इस a प्लस बी एक्स का इसमें और फिर इसमें। अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो ये तो बात सभी को आइडिया है कि जैसे इसमें डिवाइड जाएगा इट विल बी 1, माइनस में जब इसका डिवाइड हो रहा होगा तो a अपॉन a प्लस बी एक्स डॉट डी एक्स। यहां तक सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन 1/b तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन अगर dx है तो x और अगर dt हो तो dt। तो याद रखिएगा यहां पे अगर देखा जाए तो कितना x माइनस जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 1/b इसके बाद चला जा चुका होगा, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कहां जाएगा बाहर, a अगर बाहर आ गया तो a/b बाहर आ चुका है, राइट है। इंटीग्रेशन के अंदर मुझे दिख रहा है dx डिवाइड बाई कितना a प्लस बी एक्स। और मुझे अच्छे से पता है कि आप में से कई लोग अब ये बात समझने लग गए कि इसकी फोटो कैसी 1/x की, 1/x का 1/x का ln mod x, ln mod x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस a बाई बी, राइट है ना भाई, इनटू में कितना ln mod a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स का नीचे डिवाइड बाई b प्लस c। यहां तक कोई डाउट है ना भाई। अच्छा, ये चीज मैं यहीं पे बंद कर दूं ताकि आपको किसी को डाउट ना हो। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते थे। क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल है, सही है ना भाई। कब कब हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने लोगों को याद है? अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो तो डिवाइड करो, और बराबर हो तो भी डिवाइड करो, और छोटी हो तो डिवाइड ना करो, है ना भाई। ये बात आप धीरे धीरे समझे। अब आपके मन में पहले जो बच्चा सबसे पहले अटकता है वो क्या, कहां अटकता है? वो एक ही जगह अटकता है, उसके दिमाग में आता है अगर छोटी हो तो। उसको ये मतलब नहीं है कि बड़ी है तो मेरे को याद है कि नहीं, भाई छोटी है वो पहले बता दो आप। छोटी हो तो उसका जवाब होता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो अभी अपन ने बात नहीं करी, इसलिए अपन अभी इस पर चर्चा नहीं करते, राइट है ना। तो यहां पे क्योंकि डिग्री बराबर है, कैसे लिखूंगा? px की डिग्री इजिकल टू में qx की डिग्री, राइट है ना भाई। px बाई qx है ना, याद है फॉर्मेट, दोनों की डिग्री बराबर है। अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो मैं डिवाइड करूंगा। मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, याद है, a प्लस बी एक्स। क्योंकि मेरे को ये अच्छे से ध्यान है, मेरे से ये भी पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट ने आगे ये भी पूछा था कि सर इसमें ये कैसे किया, बताता हूं कौन सा टर्म था वो। जैसे मैंने डिवाइड करने की सोची तो मुझे पता है x बनाने के लिए बाहर मेरे पास क्या है bx, bx से x कैसे बनेगा, किससे गुणा करूं? 1/b से कर दूं। अगर मैं 1/b से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/b इंटू बी एक्स माने x प्लस में 1/b इंटू a बाई बी, ये होगा। माइनस करूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करते क्या बच जाएगा? माइनस a बाई बी, राइट है। तो मैं x अपॉन a प्लस बी एक्स जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? उसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखो जरा, याद है आपको क्या यूक्लिड फार्मूला याद है? इसकी जगह लिख सकता हूं डिविडेंड, बोले तो कितना 1/b जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट, याद है ना। रिमाइंडर कितना? माइनस a/b अपॉन कोशेंट कितना? a प्लस बी एक्स। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? याद है ना, क्योंकि आप में से अधिकतर ने ये क्वेश्चन यहां से कॉपी नहीं किया, बस समझा और चल दिए, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात आप कैच करो। अब मैं बताता हूं कौन सी ऐसी जगह थी जिसमें मेरे से आकर के बच्चे ने पूछा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा अरे ये तो सोच ही नहीं रहा था, वाकई में मैं भी नहीं सोचा। हम तो क्या है, एक लेवल के बाद जाने के बाद में लकड़ी जैसे हो जाते हैं साहब, ठूंठ हो जाते हैं, ठूंठ, कोई असर नहीं होता। हमको लगता है ये तो यूं कर लेगा बच्चा, लेकिन बच्चा सोचता है यार कोई तो बताता कभी 1/b का इंटीग्रेशन, हाँ 1/b का x/b, क्यों?
क्योंकि 1/b तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो किसका इंटीग्रेशन होगा? dx का। देखो जरा इसे देखते हैं, 1/b इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, है ना भाई, माइनस a/b बाहर आ गया उचक करके, ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या रह गया? dx अपॉन a प्लस dx। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा जल्दी से बताओ, dx का इंटीग्रेशन x इंटू 1/b x/b, इसीलिए ये x/b बन रहा है। क्या ये क्लियर है? बोल दो सही है। अच्छा इसका माइनस a/b तो बाहर है, इंटू के अंदर इसका कितना बोलो? 1/1 नहीं, ln अपॉन, अच्छा ln मॉड a प्लस dx और फिर अपॉन में b प्लस c। क्या ये आंसर वो आंसर सेम है क्या? देखो ना, उधर का आंसर और इधर का आंसर सेम ही है ना। तो ये मेथड 2, जिसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत ये पड़ी थी, क्योंकि मेरे को लगा भी था मैंने ये बात कही नहीं है, लेकिन आपके पास में कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए, राइट है ना। तो आपकी अगर बाय द वे पहले से कॉपीड है तो डोंट वरी, और नहीं है तो इसे एडजस्ट कर लें आप, कि डिवाइड करके भी काम चल सकता है, ठीक है। एज डिग्री ऑफ px एंड qx इज इक्वल, सो वी कैन डिवाइड ऑल्सो। हाँ भाई, ये अपन ने जो अब तक सेट किया वो तो बिल्कुल बेसिक सेट्स हैं, है ना। इंटीग्रेशन के अंदर अब तक अपन बहुत बेसिक। अच्छा आपको याद तो है ना कि अगर कोई जरूरी नहीं है कि पीछे dx ही हो, यहाँ पे dA भी हो सकता था, याद है? फंडा भूल गए आप लोग? एक कर ही लेते हैं ना, तो जाने से पहले एक बार क्योंकि आपकी शक्ल बता रही कि आपको तो याद ही नहीं है। हाँ भाई, कितने लोगों को याद आया कि अगर नहीं, ऐसा भी नहीं चलता, 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, पहले ट्रिगो फार्मूले लिख लेते हैं, पहले फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ट्रिगो फार्मूले, राइट है भाई। लिस्ट ऑफ फार्मूले का अगला टाइटल बी, सेकंड पार्ट। करें बात? हाँ भाई, जरूर भूल गए होंगे क्योंकि बीच में 2 शानदार दिन निकले आपके, ठीक है। तो आप 100% भूल गए होंगे कि हम लोगों ने फार्मूले डिराइव कैसे किए हैं। हम लोगों ने सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन से उल्टा सोच सोच के डिराइव किए हैं, याद है आपको? तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, पक्का? श्योर है? अच्छा, तो आप में से कितने लोग ये समझ सकते हैं इसका मतलब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c? यहां तक में कोई डाउट? अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूं जल्दी से कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो आप में से कितने लोग सोच सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन? बहुत ही बढ़िया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि cos x और sin x के बाद अगला हो सकता है tan x? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अब तो सीख जाओ। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो इसका मतलब 100% बात है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, राइट है, प्लस c। हाँ भाई, अगला आप में से कितने लोगों को ये भी क्लिक कर जाता है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये भी बात पक्की हो गई कि आप इंटीग्रेशन के अंदर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां तक सही है? अच्छा, अब जल्दी से सोच के जवाब देना। थोड़ा मुश्किल पूछता हूं, रेडी? एक सेकंड, धीरे धीरे, नहीं एकदम कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिर। sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन sec x tan x, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इंटीग्रेशन चाहिए sec x tan x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना? sec x, राइट है भाई। अच्छा, अगला हो सकता है cosec x cot x। सोचो आप, ये किसका डिफरेंशिएशन था? याद दिलाना चाहता हूं, cosec x का डेरिवेटिव था माइनस cosec x cot x। तो आप में से हर एक को पता होगा cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, वेरी गुड, माइनस cosec x। क्या आपकी नजर एक खास बात पे पड़ी? ये तो सबको पता भी होता है, जिन लोगों ने हल्का फुल्का इंटीग्रेशन देख रखा होता है, जितने भी c में आंसर आए हैं वो सब माइनस में आए हैं, राइट है ना भाई? जितने भी c में आए हैं वो सब माइनस में है। एक बात, लेकिन ये उतने मजेदार नहीं है। क्यों मजेदार नहीं? बच्चे को यार बड़ा अजीब लगता है यार, एक क्या है यार, क्यों sin x cos x दे दिया सर आपने, tan x की बात ही नहीं करी, tan x का इंटीग्रेशन तो बोला ही नहीं आपने। भाई आप जब डिफरेंशिएशन बोलते हो तो sin x cos x tan x cot x इनको लेते हो, और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप उल्टे से सोच के करिए। लेकिन मेरे को अगर मान लो मेरे मन में आ गई tan x का इंटीग्रेशन, वो तो आप में से कोई बोला ही नहीं, tan x का इंटीग्रेशन भी तो बताओ।
मैंने कहा देख एक मिनट, धीरे धीरे अपन सोचते भी रहते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही निकलेगा कहीं ना कहीं से। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको याद है कि कॉर्टेक्स किसका डिफरेंशिएशन था? किसका डिफरेंशिएशन था? हम में से कई लोगों को कई बार ऐसा मौका पड़ा है। मैं बोलता हूं, आप में से किसी को याद हो लॉग साइन एक्स? लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो आप। ना ना ना, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ढंग से 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का, याद है ना, पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा फिर साइन का होगा। तो लॉग का 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मिल गया कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा लॉग साइन एक्स या ln मॉड साइन एक्स, एक ही बात है ना भाई, प्लस सी। बात सही है? अच्छा, एक छोटा सा और बात पूछता हूं, तब तक आप में से कई लोग ये सोचने लग जाएंगे 10x किसका डेरिवेटिव होता है? लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स। एक मिनट धीरे धीरे माइनस लॉग कॉस एक्स, एक मिनट मैं लिख लेता हूं, मैं इस बात को मैं भूल नहीं रहा हूं। माइनस लॉग कॉस एक्स, एक सेकेंड, पहले किसका होगा? माइनस तो बाहर है, लॉग का 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन कॉस 10, सही है कि नहीं? तो माइनस लॉग कॉस एक्स किसका, सॉरी माइनस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 10x। आप में से किसी को अगर ऐतराज ना हो तो ये माइनस का जो -1 है पावर बना के इसके सर पे बैठा दूं क्या? कितने लोगों को पता है ये लिखा हुआ है sec x? सोचो ना कैसे लिखा है, कैसे 1 अपॉन कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स लिखा है ना, मैंने sec x लिखा है। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि माइनस लॉग कॉस एक्स से ज्यादा खूबसूरत है लॉग sec x, लॉग sec x? तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग माने ln sec x, ना उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट dx इज इक्वल टू कितना? ln sec x प्लस c, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चढ़ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, फिर आ गया tan और फिर आ गया कॉट। अभी दो जने मिसिंग है, sec और cosec x, राइट है। तब तक आप ये लिखेंगे, तब तक मैं सोचता हूं आपके लिए कैसे करना है ना। 6 और 7 8 लाइनें, 8 इंटू 10 80 सेकेंड्स बहुत होंगे कि हम लोग, मैं आपको एक का डिफरेंशिएशन ऐसे ही मानसिक रूप से सोचने को कह रहा हूं, ठीक है। कोई पेपर का यूज नहीं करना, पेपरलेस वर्क करें, ठीक है। सेव ट्री, हाँ भैया पहले किसका होगा? वाइब्रेंट का है अपने बीच में, हाँ 14 फुट ऊपर, 14 फुट ऊपर एलएन तो 8:30 बजे जाएगा। हाँ भाई कितना, क्या लगता है पहले बात, क्या किसका डिफरेंशिएशन? लॉग का कितना होगा? 1 अपॉन sec x प्लस 10x। तो नीचे आप महसूस कर लें sec x प्लस 10x लिखा है, ऊपर चलते हैं sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, कॉमन क्या आ रहा है? sec x, अंदर क्या बच रहा है? 10x प्लस sec x, 10x प्लस sec x। एक मिनट दोबारा बोलता हूं, आप में से कई लोगों में, अच्छा नीचे ऑलरेडी क्या लिखा था? sec x प्लस 10x, तो कट गया कि नहीं कट गया? क्या रह गया? sec x। एक मिनट, मानसिक रूप से, अरे ये तो ज्यादा हमला हो गया, ठीक है। मैं दोबारा अब हम लोग इसको शारीरिक रूप से देख लें आप, है ना। लॉग का होगा कितना? sec x प्लस 10x लिखा, ये किसका डेरिवेटिव करा? लॉग हैप्पी हो गया, चला गया। अब sec x की बारी है, sec x का डेरिवेटिव बोलो sec x 10x, अच्छा प्लस इसका बोलो sec स्क्वायर x, जल्दी से बोलो दोनों में कॉमन sec x, तो sec x के कॉमन आते ही बाहर ही आ गया। अरे 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 सही है कि नहीं? तो ये और ये 67, बचा कितना? sec x। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन sec x है, तो sec x का डेरिवेटिव ये होगा कि नहीं होगा? तो आपको यहां ये और ऐड कर लो, sec x का डेरिवेटिव रटने का टाइम आ गया, log sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है। अब जिन्होंने ये दिमागी लड़ाई लड़ी थी उनका अगला चरण, कोशिश करो यहां से खेलो। जिन्होंने पेपर 2 देख लिया है ना IIT का, वो देख लें एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि लड़ाई किस लेवल की है, बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ठीक है। sec x लिखा है, sec x माने 1 अपॉन cos x, यहां क्या लिखा है? sin अपॉन cos, एलसीएम cos ऊपर
1 प्लस साइन, पक्का ना, 1 प्लस साइन। अब बहुत ध्यान से सुनना, 1 प्लस साइन एक्स का मतलब होता है, 1 प्लस साइन एक्स का मतलब किसी बच्चे को याद है मैंने लिखवाया था, किसी का होल स्क्वायर, बोलो किसका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स किसका होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जिन लोगों को यकीन नहीं आता अपनी आंखों पे, वो स्क्वायरिंग करना जानते हैं, जल्दी से स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायर बोलो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बोले तो साइन 2 एक्स बाई 2, साइन 2 एक्स बाई 2 माने साइन एक्स। अरे भूल गए, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ या ना? तो ऊपर की तरफ लिखा था 1 प्लस साइन एक्स और नीचे की तरफ लिखा हुआ था इसका नीचे क्या लिखा था इसके एलसीएम में, कॉस एक्स। तो यहां लिख दो कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स नहीं लिख रहा, जानबूझकर लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो। कितने लोगों को दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या हो गया बोलो, एक टुकड़ा हुआ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, दूसरा टुकड़ा हुआ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ऊपर की तरफ cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या कुछ कट रहा है, क्या बच रहा है बोलो, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कितना cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा कितने लोगों को पता है यहां पर मेरे को चाहिए एक, कईयों को मैंने ए से 11 क्वेश्चन कराए हैं, 11 लाइन के अंदर डरक डरक डरक। मैंने कहा था यहाँ पे एक के बारे में सोचना हमेशा, यहाँ एक कैसे लिखाऊं, किसका भाग लगाऊं, cos x बाई 2, cos x बाई 2 का यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो कितने लोगों को पता है cos x बाई 2 का यही डिवाइड नहीं होगा, सब में होगा। इसमें डिवाइड हुआ cos x बाई 2 का 1 प्लस में tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2। किसी को फॉर्मूला याद है किसका है ये, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इट इज वन एंड द सेम। ये और ये एक ही है, वो बीच की प्रोसेस नहीं लिखवाता कोई, ठीक है। मैं ये आया, कितने लोग मेरे को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, फटाफट सोचो। ये क्या लिखा है, 1 अपॉन cos, ये एलसीएम ऊपर 1 प्लस साइन का मतलब किसका होल स्क्वायर, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का, नीचे क्या लिखा है cos x के टुकड़े क्या होंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कटापीटी हो गई, ये बच गया। फिर क्या किया, किससे भाग लगाया, cos x बाई 2 से, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे रह गया 1, ये tan x बाई 2 tan x बाई 2, ये किसका फार्मूला, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। बस जस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास आपको फायदा देगी, ठीक है। हो जाएगा कॉपी, याद रखना है फार्मूला काम की चीज है ना। अब आपके पास देखो, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में अगला फार्मूला चढ़ गया, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं लिखना हमारे को, ठीक है। और अगर लिखने का भी मन हो तो फिर ये लिख डालना कि log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू sec x प्लस c। चलो आगे, है ना। हाँ, मैं जानबूझ करके इस तरह की चीजें करता हूं, ये मैं पूरा भी लिख सकता हूं लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखता, क्योंकि ये जितना आप यहां करेंगे उतना फायदा मिलेगा। अगला फार्मूला है cosec x डॉट dx, राइट है। इसका फार्मूला मैं आपको वैसे नहीं समझा रहा, सीधे याद है तो बता रहा हूं, log cosec x माइनस cot x प्लस c। हाँ, मैं इसके लिए जरूर चाहता हूं कि आप में से कुछ प्रबुद्ध जन जल्दी जल्दी वाली फाइट लगा दें, अगर आपने फार्मूला लिख लिया हो तो। सोचा 1 अपॉन साइन, ये cos अपॉन साइन, एलसीएम ऊपर 1 माइनस कॉस, किसी को याद है 1 माइनस कॉस माने 2, 1 माइनस कॉस एक्स, याद है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बोला तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे की तरफ साइन एक्स के टुकड़े करो x बाई 2 में, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। नहीं आई बात समझ में? कितना लोगों को लगता है 2 कटा, साइन कटा, बचा क्या tan x बाई 2। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है ln tan x बाई 2 प्लस c। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है? याद कितनों का याद?
क्योंकि जितना आप बार बार इस दिमाग की रील चलाओगे ना, घुमाओगे चलाओगे, टेप पे चढ़ता जाएगा। हाँ भाई, 1 अपॉन ये cos x अपॉन sin x, एलसीएम ऊपर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस माने यही बोलना है, 1 माइनस कॉस माने 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे sin x की जगह 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 कटा, sin कटा, sin अपॉन cos 10। बात समझ में आई? कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेट करने की, है ना। अच्छा, क्या लगता है अगर बाय द वे कोई ठीक सा भी एग्जामिनर है, ठीक सा, आईआईटी तो बहुत दूर की बात है, ठीक सा भी एग्जामिनर है, तो कौन सा फार्मूले को पसंद करेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? याद रखना, 10 में फार्मूले बहुत पसंद किए जाते हैं, है ना। बोर्ड ये पसंद करता है, ठीक है, और कंपटीशन ये, एक ही चीज के दो नजरिए हैं, दोनों एक ही है अंदर ही अंदर, ठीक है। लिखवाने वाले यहां से फार्मूला लिखवाएंगे, काम की चीज है ना। हाँ भाई, अब साइन भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, ट्रिक हो गया, फार्मूले आने का टाइम आ गया। राइट है, थोड़ा सोच लें क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपने को आगे चलना है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, आप देख के बोल सकते हो, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, टेन एक्स का, याद आया, लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स। आप सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स बोल रहे थे, मैं टेन एक्स का पूछ रहा था। दोबारा पूछो, साइन का, कॉस का, साइन, याद रखना साइन का माइनस कॉस होता है। बहुत हद तक डिफरेंशिएशन आपको गड़बड़ाएगा काफी दिन तक, कभी कभी आप मिसमैच कर दोगे, वो भी कोई नहीं, हम झेल जाएंगे, लेकिन आप नहीं झेल पाओगे आप अगर गलत लिखिए तो, हम तो झेल लेंगे। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, टेन का, देख के बोल लो, टेन एक्स का लॉग, लॉग सेक एक्स, सेक एक्स या कॉस एक्स, सेक एक्स, अच्छा लॉग सेक एक्स, श्योर है ना। लॉग सेक एक्स का 1/, सेक एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स, सेक कट गया, टेन एक्स बच गया, धीरे धीरे याद होगा, है ना। हाँ, बार बार फटाफट। इसके बाद टेन एक्स के बाद कॉट एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे। मैं बार बार फोर्स करूंगा, बार बार आप देखोगे, बार बार आपकी नजर जाएगी, बार बार, तब जाकर धीरे धीरे याद होगा। कैसे आप उम्मीद कैसे कर दोगे? रटने की विद्या होती है क्या? हाँ भाई, अगला टेन एक्स के बाद कॉट एक्स, कॉट एक्स के बाद कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग टेन एक्स बाई 2, लॉग टेन एक्स बाई 2, लॉग टेन एक्स बाई 2, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हाँ भाई, अगला सेक एक्स का लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 या लॉग सेक एक्स प्लस 10x। हाँ भाई, कितने लोगों ने बोल लिया? बोल लिया? मिटा दो, ये कॉपी हो चुका है क्या? है ना, मिटा दो ना, है ना भाई। हाँ मैं मिटा रहा हूं, मेरे को बहुत जरूरत है इसकी, इस तरफ की चीजों की। हाँ भाई, अब टाइम आया, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरे को एक बार बहुत जरूरी है कि मैं आपके दिमाग में प्रेशर मार के खत्म करूं। हाँ भाई, कॉसेक एक्स का ln 10x बाई 2, ln 10x बाई 2, इसका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस इसका लॉग ln sec x, इसका ln sin x, ln sin x, ln sec x, ln sec x, ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ln 10x बाई 2, ln 10x बाई 2, ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ln sec x, ln हाँ 10x बाई 2, ln 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ln। बहुत धीरे धीरे याद होगा, बहुत धीरे, इसको लिख लेते हैं अपन, है ना, भूल जाएंगे ना। ये लिख लेते हैं कि हमको याद क्या करना है, ये नहीं कि याद क्या हुआ। 10x का, cot x का, sec x का, ठीक है, और cosec x का। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, ये अलग लिख दिया मैंने, वो उधर का मिटा दूं, है ना, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता हूं जरा जल्दी से आगे, क्योंकि अपने को याद हो जाएगा धीरे धीरे, है ना भाई। चलो आगे। हाँ भाई, बात चल रही थी, मैं एक्चुअल में क्वेश्चन उठाने वाला था, बीच रास्ते में मुझे याद आ गया, करो मत, है ना। क्या मुझे इस पे बात तो कर ही लेनी चाहिए, मुझे पता है अगर मैंने नहीं करी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। दोबारा मुझे बता देना चाहिए कि x और लीनियर फंक्शन एक ही जैसे होते हैं, तो sin x का माइनस कॉस एक्स, तो इसका माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस g। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगले 3 क्वेश्चन आपके हैं, फटाफट ऐसे 3 क्वेश्चन आपके हैं, कर लोगे? खड़ा कर।
अगला क्वेश्चन है करिए। कौन सा फार्मूला? सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स। हाँ भाई, तो इसका आंसर कितना होगा? सेक 4x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस। हाँ भाई एक मिनट, तुम 10x का सोच रहे हो? 10x का आराम से ln सेक एक्स प्लस 10x या फिर ln मॉड पक्का मॉड सेक एक्स या मॉड सेक एक्स प्लस 10x। श्योर है? हाँ भाई, क्या ln मॉड सेक एक्स फाइनल कर दूं? हाँ भाई, कितना लिखो? ln, बहुत सही बोल रहा है बेटा, तेरे को कंफ्यूज किया तो तू बच गया। मॉड सेक 3x और डिवाइड बाई b प्लस c, है ना भाई? लास्ट को मिलाने का टाइम आया। सेक एक्स का ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। पहले लिख लो एक बार जरा, ln मॉड सेक 4x प्लस 3 प्लस 10 4x प्लस 3, राइट है भाई, और डिवाइड बाई 4 प्लस c। धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे आप धीरे धीरे अडेप्टिव हो जाओगे इस पूरे खेल को समझ करके। अभी मैं वैसे भी इतना ज्यादा नहीं खेलना चाहता, ठीक है? अच्छा, मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी? क्वेश्चन में तेरे का साइन एक्स डी साइन एक्स। नहीं लिखना चाहे तो लिख देंगे, अभी मैं जानबूझ के उस पर भी नहीं आ रहा। मैं इतना हाई लेवल पे एक बहुत, अभी क्या आपके सर में दर्द हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि एकदम से 5-6 फार्मूले के बाद 10-12 फार्मूले याद करना बहुत भारी काम हो जाएगा। हाँ भाई, साइन डी साइन एक्स, किसी को याद है? कल मैंने एक फंडा बताया था, क्या सिखाया था आपको? मैंने कहा था इसे क्या मान लो? टी, इसे टी, इसे मैंने टी मान लिया। मैंने कहा लेट साइन एक्स इज इक्वल टू कितना? टी। तो ये बन जाएगा टी डी टी, टी डी टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन बोलो, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब बोलो जल्दी से, टी की जगह क्या पुट करो? तो ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? ये इसका सबसे सिंपल तरीका है, ये इसका मेथड 1 है। अब मेथड 2 पे आता हूं। रेडी? अब जरा इसके ऊपर मेथड 2 के ऊपर भी बात कर लें फटाफट। हो गया कॉपी? हाँ भाई, मेथड 2 को भी समझने की प्रयास करें। मेथड 2 थोड़ा अलग तरह का है। आपको कभी कभी ये मेथड और कभी वो मेथड अच्छा लगेगा, लेकिन आप पर्सनल फेवरेट ना बनाए किसी को, क्योंकि दोनों काम के हैं। राइट है? दूसरा मेथड क्या, वो सुनो। देखिए साहब, दूसरा मेथड है कि कई बच्चे ये बात जानते हैं कि उन्होंने डी साइन एक्स अपनी जिंदगी में देखा है, लेकिन उन्हें ये याद आ रहा है कि डी साइन एक्स नहीं देखा, उन्होंने डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स देखा है। किसी को याद आया? कितने लोगों को पता है कि ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, जिसका मतलब होता है कॉस एक्स। तो कितने लोगों को लगता है कि डी साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? कॉस एक्स डॉट डी एक्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं डी साइन एक्स जहां भी लिखा उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस एक्स डॉट डी एक्स। इसका मतलब मेरा तो इंटीग्रेशन मुझे दिया गया था साइन एक्स इंटू में डी साइन एक्स की जगह कितना? कॉस एक्स डॉट डी एक्स। लिख दूं क्या? कितने लोगों को पता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या चाहिए? 2, हाँ या ना? तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/2 आ गया बाहर। कितने लोगों को पता है ये क्या लिखा है? साइन 2x। श्योर है ना भाई? साइन 2x डॉट dx। अब जल्दी सोचो, 1/2 तो ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो आप में से किसी को इतना ना तो 1/2 यहां से हटा देता हूं, यहां 4 कर देता हूं। क्या ख्याल है? माइनस कॉस 4x। एक बच्चा अटक गया, सर एक मिनट, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया? हाँ। तो सर ये क्या चक्कर है? सर इसका आंसर ये और इसका आंसर ये अलग अलग। मैंने कहा यही तो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है मैं दोबारा टी लिखा करके कोई मजाक कर रहा हूँ? नहीं, कभी नहीं। एक कंसेप्ट सीख लिया, आप अगला सीखो। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में ऐसी जगह है जहां पे एक से ज्यादा आंसर नसीब हो सकते हैं।
वो अलग बात है कि दोनों अंदर खाने एक होते हैं, कभी कभी आप मिला सकते हो, कभी नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपके आंसर अलग आ रहा है तो बेस्ट ये कि आप दूसरा मेथड पकड़ लो, उसी को ठीक करने से बढ़िया। मैं बताता हूं, आप में से कितने लोगों को पता है कि cos 2x का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि माइनस cos 2x का मतलब गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सी। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये 2 से ये 4 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और 1 में भी जाएगा? हाँ या ना? तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1/4। 1/4 कांस्टेंट है, वो सी में जाकर के मिल गया और क्या बन गया? सी डैश। क्या कहते हो आप? हाँ या ना? अब आप बताओ, ये और ये सेम है कि नहीं? इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में ये और ये भी सेम थे। यहां तो मेरी तकदीर अच्छी थी कि मैं मिला पाया, लेकिन हर बार नहीं होगी। मेरे को बेस्ट ये होगा कि मैं अगर आंसर नहीं मिल रहा तो मैं मेथड बदल लूं। ठीक है, काम की चीज। ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा आंसर संभव है, लिख लेना। इन ट्रिगो मोर देन 1 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सिर्फ ट्रिगो में, बाकी कहीं डर नहीं है। इंटीग्रेशन का सबसे जबरदस्त चीज यही है। हाँ साहब, अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। रेडी? अच्छा, ये भी तो है ना, ये तो आपने लिखवाए थे ना, और ये तो आप ही कह रहे थे ना, याद करवा देना 10x का। एक मिनट, कितने लोगों को याद है 10x का? पहले सोच लो, याद आ गया? कितना? ln sec x। हाँ, ln mod sec x है ना भाई? इसका ln sin x, इसका ln sec x प्लस 10x, इसका ln cos x माइनस cot x, या log 10x/2, log 10x/2, log 10, इसका ln sin x, इसका ln sec x। अब धीरे धीरे याद होगा, है ना? नहीं इधर नहीं रहा। आप सोच रहे हो कि याद हो जाएगा सर? ऐसा तो मुझे सर फिर मेरा पिछला रिकॉर्ड खराब हो जाएगा सर। हाँ भाई, अगले पॉइंट की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई? ये वाला मेथड समझ में आ गया? वैसे मेरे को पता है आप में से कई लोगों को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, दोनों याद रखना, काम किए हैं दोनों, खतरनाक जगहों पे काम आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला फंडा पहले लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने पहला फंडा लिखा है तो दूसरा भी लिख ही लीजिएगा, इसके नीचे एक रिमार्क भी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बहुत ही काम का, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। लिखें? हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिग्री ट्रिगो फंक्शन is possible only if degree of trigo function is more than 1. If degree of trigo function is more than 1, then reduce them in 1 degree trigo function, then integrate. Then reduce them in 1 degree trigo function, then integrate. लिख लिया? इसका भावार्थ क्या है? जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जिनके हाथ कांपते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, ठीक है, वो हिंदी में इसको समझ लें, जरूर अपनी भाषा में जरूर लिख लेना कि कभी भी एक से ज्यादा डिग्री का इंटीग्रेशन नहीं करते ट्रिगो में। इसका मतलब समझा देता हूं। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन के दौरान कल को क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है साइन स्क्वायर के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो 2 डिग्री का ट्रिगो फंक्शन हो गया ना, तो हम नहीं कर सकते। हमें इसे कैसे भी करके किस में बदलना पड़ेगा? 1 डिग्री में। अब 1 डिग्री में कैसे बदलोगे सर आप इसे? मैं इसे लिखूंगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई
बोलो 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है बोलो। अरे 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के आगे का 2 कैसे हटाऊं डिवाइड बाई 2, ऐसा कर दो। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, सही है ना भाई। अच्छा जल्दी से तब तक आप में से कुछ लोग मेरे को ये सोच के बता दें कि कल को अगर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, कारण बताओ डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो इसको 1 डिग्री में कैसे बदलो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, रट लेना, फार्मूले नहीं आते अभी आपको ट्रिकों के। 1 प्लस cos 2x बोले तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स, तो बाई 2 होते ही 2 2 कट गया, cos स्क्वायर एक्स रह गया, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह ऐसे लिखा। अच्छा कितने लोगों को अब ये पता है कि ये 2 किसके नीचे डिवाइड में, इसके या उसके, तो जैसे 2 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा कितना बन गया 1/2, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 का x/2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, जल्दी सोच के जवाब दो cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2, किसका 2 2x का 2 प्लस c। अच्छा तब तक इधर की तरफ दिमाग लगाओ और बताओ ये 2 किसका, इसके नीचे गया तो क्या बनेगा 1/2 का इंटीग्रेशन, हाँ x/2 प्लस 1/2 का 2 बाहर आ गया, cos 2x का साइन, माइनस होगा या नहीं होगा, माइनस तो नहीं होगा, कितना लिखो sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। कहानी पकड़ में आ गई नहीं आई, मिटा दो, मिटा दिया, मैं मिटा रहा हूं, वेरी गुड। जितना दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा उतना बढ़िया काम चलेगा तेरा। चलो इसकी जगह कितना लिखना है बोल दो जल्दी से, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx, 1/2 का x/2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आ जाओ जरा जल्दी से इधर, इसका बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx, 1/2 का x/2 राइट है भाई, प्लस 1/2 cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। कहानी खत्म, अगले बात आओ, ये तो किसका गया साइन स्क्वायर का, ये किसका गया cos स्क्वायर का। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन आना चाहिए, होना चाहिए किसका tan स्क्वायर एक्स का, हाँ या ना। देखो जरा इंटीग्रेशन में कहीं tan स्क्वायर का कोई फार्मूला है क्या, नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। कितने लोग ये जानते हैं, ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, हमारे को भी हैबिट नहीं थी लेकिन हमारे को याद हो गया, धीरे धीरे याद हो गया कि इसको ऐसे ही करते हैं। tan स्क्वायर एक्स को पहले लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ भाई डॉट dx। अब बताओ मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, कितने लोगों को पता कि इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूं, इसका या 1 का, दोनों का। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का tan x, sec स्क्वायर एक्स का tan x, बहुत ही बढ़िया tan x। अच्छा माइनस 1 का माइनस x प्लस c, याद हो गया। कितने लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2, धीरे धीरे याद होगा, धीमे धीमे, गंभीर होने पे याद हो जाएगा, सिंसियर हो गया ना याद हो जाएगा। हाँ भाई tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप में से कई लोग, मेरे को पता है कईयों का दिमाग बहुत जबरदस्त काम करता है, वो मिला लेते हैं चीजों को, cot स्क्वायर एक्स का, cot स्क्वायर एक्स की जगह cosec, बोलो बोलो कितना cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट dx, श्योर है cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, बहुत ही बढ़िया, माइनस cosec एक्स cot एक्स और माइनस 1 का हो जाएगा। आगे चलो, उसको क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर एक्स नहीं ना, उसको नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते वो अपन, मेरे को पता है ये दिमाग में आ गया ना, 1 माइनस cos 2x अपॉन में नीचे 1 प्लस cos 2x, ऐसा करें ना बेटा। अगर ऐसा भी कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे, अलग अलग तो हो ही नहीं रहा, हंसगी गाड़ी। हाँ बेटा आप बोल विकेश। अच्छा माइनस cot x, सॉरी माइनस cot x, वेरी गुड। cosec x cot x की तरफ चले गए थे। हाँ भाई चलो है ना, नेक्स्ट। हाँ भाई ये हुआ साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का,
अगला टाइटल पे चलते हैं। रेडी? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 1/sin² x इंटू cos² x डॉट dx। 1/cos² x इंटू cos² x। आपने लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया? sin² x इंटू cos² x। 1/sin² x इंटू cos। लिख लिया आपने क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको ये पूछता हूं कि क्या आप कभी कभी उल्टा सोच पाते हैं कि 1 की जगह मैं लिख सकता हूं sin² x प्लस cos² x और नीचे क्या लिखा हुआ है? sin² x इंटू। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये जो sin² cos² इसके नीचे या इसके नीचे? तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा कटेगा, क्या बचेगा? बोलो sec² x। बोलो हाँ या ना? अच्छा, जैसे ही इसके नीचे आएगा cos कटेगा, बोलो क्या बचेगा? cosec² x डॉट dx। कितने लोगों का? sec² x का 10x, cosec² x का माइनस cot x। आ गया आंसर? देख लें, हो गया? हाँ भाई। अच्छा, कितने लोगों को एक अच्छी बात ये भी समझ में आई कि मैंने इसके बाद क्या किया था? डिवाइड किया। इसमें डिवाइड किया। आप में से कितने लोगों को पता है कि डिवाइड कब कब करते हैं? जब भी ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो या ऊपर की डिग्री ज्यादा हो। याद है ना? कंसेप्ट याद पकड़ के चलना भाई, है ना? हाँ, अपने मिस नहीं किया कंसेप्ट। अच्छा, कल को अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन है sin³ x प्लस cos³ x, अपॉन में नीचे आ गया sin² x इंटू cos² x, क्या ख्याल है? मेरे को कहना पड़ेगा या आपको पता है? क्या पता है आपको? अलग अलग एंड डिवाइड। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है। डिवाइड कर लो आप, डिवाइड तो करो, देखें क्या आता है। डिवाइड करो अलग अलग, बिल्कुल। आप तो स्लो मोशन में चलो लेकिन जल्दी करो। कितने लोगों ने ये बात मिला ली कि ये sin³ x अपॉन में नीचे कितना sin² इंटू cos² x, यही लिखा? हाँ ना? प्लस में कितना cos³ x अपॉन sin² x इंटू cos² x। राइट है भाई? ये sin² से ही कटा, कितना बच गया? sin। और यहां से कटा तो क्या बच गया? cos। कितने लोगों को पता है sin अपॉन cos माने 10? क्या आपको ये दिख रहा है? 10 इंटू sec x। सोचो, नहीं आया? cos² के दो टुकड़े करे, एक बना 1/cos x जो कि बन गया sec x, और एक sin/cos 10x बना के नहीं बना? तो कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे भी दो टुकड़े होंगे? क्या क्या? cosec x इंटू cot x। क्या ख्याल है? कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन। sec x, इसका माइनस cosec x, इसका sec x, इसका माइनस cosec x। धीरे धीरे याद हो रहा है, धीरे धीरे याद होगा। sec x माइनस cosec x प्लस तकदीरी फुटी हो, ठीक है? तो इसका तो कोई हिसाब नहीं होता, ठीक है? फिर भी काम करता था फंडा, यही काफी है। लेट्स सी कि कितने लोग अब इसकी तरफ दौड़ जाएंगे। sin⁴ प्लस cos⁴। इस बार प्लीज पिछली बार जैसा धीमापन ना दिखाएं, खुद करें और गौरवान्वित महसूस करें खुद को। क्या मेरे को कहने की जरूरत है? कुछ छोटी मोटी गलती कर दी होगी, ऐसा नहीं आ सकता। 10x माइनस cot x माइनस 2x, यही आना चाहिए आपके पास में आंसर। हाँ भाई, 10x माइनस cot x माइनस 2x। पिछले फार्मूले, पिछले क्वेश्चंस पर नजर रख के काम करो। हाँ भाई, उम्मीद है कि आपको मेरे बिना कहे आपने अलग अलग कर दिया होगा। जब आप इसके नीचे गए तो sin² कट गया, sin² अपॉन cos² tan² x प्लस जिसके नीचे गए तो cot² x। और क्या इन दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्या? नहीं। तो tan² x की जगह sec² x माइनस 1 प्लस cosec² x माइनस 1 डॉट dx कर दो, है ना? अच्छा, ये सबको पता है, ये sec² x प्लस cosec² x माइनस 2 डॉट dx ऐसा ही हो रहा है। अब जल्दी से बता दो, sec² x का 10x, cosec² x का माइनस cot x माइनस 2x प्लस नहीं है? यही आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी वापस है कि tan² x की जगह sec² x माइनस 1 एक ही तरीका था।
अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, है ना, फिर से आ गया था। हाँ भाई, कितने लोगों को लेकिन ये भी ध्यान है कि मैं अगर ऐसे नहीं जाता तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो यहां से इधर भी आ सकता था, इसे लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। याद है आप में से किसी कभी किया आपने ये वाला फार्मूला? हाँ या ना? अच्छा जल्दी से बताओ तो डिवाइड किसका किस में लगेगा, इसमें या इसमें? अच्छा कितने लोगों को पता कि जैसे इसमें डिवाइड लगेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 डॉट dx ऐसे ही होगा? क्या आपको पता है ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था? कितने लोग पता है 1 की जगह क्या लिखा था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। किया था कि नहीं किया था? देखिएगा उसका आंसर क्या है, 10x माइनस कॉट एक्स ये, और माइनस 2 का कहानी पकड़ना आ गई, प्लस सी। सही है? हाँ भाई, फार्मूला याद आ गया आपको? कैसा कोई फार्मूला था? नहीं था? फिर भी लिख लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मेरे को क्या, ये तो बहुत जरूरी बेटा कि आपको ये सब चीजें याद हो जाए कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ठीक है, कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को याद है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6x 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। याद है ना ये बात? बहुत जरूरी, बहुत काम की बात। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि साइन क्यूब एक्स कितना को याद है? एक सेकंड, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला था या साइन 3x का था? साइन 3x। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है साइन 3x? एक मिनट, हाँ तेरे को ध्यान है, बोलना सही बोल रहा है तू, तो सही बोलता था। 3 साइन एक्स, आगे बोल, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। श्योर है? अच्छा जल्दी से बता दो, cos 3x 4 साइन कॉस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, सॉरी 3 कॉस एक्स। हाँ भाई एक मिनट, क्या आपको याद है जिन लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही बात करी थी 34 नंबर की बस और 43 नंबर की बस? साइन हमेशा 34 नंबर की बस में, कॉस हमेशा 43 नंबर की बस में बैठ के आता है, और 4 के साथ क्यूब लगता है, हर बार 4 के साथ ही क्यूब लगेगा। 34 नंबर 43 नंबर, 34 नंबर 43 नंबर बस है, ठीक है। अब जल्दी से ये एक सेकंड, मैं जो इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं ना, चलो अभी हाँ भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आप ये बता सकते हो कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कोई फंडा है क्या? पावर हमेशा एक होनी चाहिए, पावर हमेशा एक होनी चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि वो साइन क्यूब एक्स का आंसर बता सकते हैं? एक सेकंड पहले तय तो कर लो, बोलते पहले सोच लो। सोच लिया? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ भाई, ये 4 किसके नीचे का है? एक काम करो, 1/4 बाहर ही खींच दो, दोनों से छीन लेता हूं। बोलो 3 साइन एक्स का, 3 साइन एक्स का, बहुत बढ़िया, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x का, माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या नहीं आई? आ गया नहीं आया, है ना? अब आपकी बारी है, अगला क्वेश्चन। मुझे पता है बहुत ही जल्दी आपको पार करना है। याद है ना? समझ रहे ना आप मेरी बात? हाँ भाई, कितने लोगों को ये पता है कि cos क्यूब एक्स का जवाब cos क्यूब एक्स के लिए 3 cos x को उधर भेज दो तो कितना बन जाएगा? 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाई 4। वेरी गुड। 1/4 बार इंटीग्रेशन सोच रहे हैं। 3 cos x का 3 sin x प्लस sin 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। कितने लोगों का बन गया? अच्छा, तब तक कितने लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के टाइम पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2।
पक्का? बोले तो नहीं? अच्छा दोबारा से पूछ लेता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई, बोले तो नहीं? अच्छा क्यों? क्योंकि मौका आ गया है ना इस बात का। चौका। हाँ भाई, साइन की पावर 4 x डॉट dx, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है। साइन क्यूब एक्स के लिए तो चल लिए थे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं कि साइन की पावर 4 का मतलब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर? पक्का? नहीं। अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज। क्या मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कह दूं? अच्छा कितने लोग ये भी मानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर? धीरे 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 यहां तक की बात समझ में आ रही है? अरे लिख लेना, लिख लेना, पहले समझ तो लो। अच्छा ये डिवाइड बाई 4 है, पूरा बाहर ले जाओ, ले गया 1/4 बेटा बाहर आ जाओ। अंदर रह गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। खोलना था 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अच्छा बताओ 1 का इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा? कितना? x। इसका होगा कि नहीं होगा? क्या इसका होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। बात समझ में आई? हाँ भाई, तब तक इसको बाकी लोगों को ठंडे बस्ते में रखा। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है cos 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर बार ले गया? ना 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 ना, सॉरी सॉरी सर। हाँ भाई एक मिनट। cos स्क्वायर एक्स की जगह कितना होता है? cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर 2x की जगह कितना होगा? 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई? बहुत जबरदस्त। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? cos स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस cos 2x बाई 2, 4 नहीं 2, धीरे धीरे याद आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। माइनस में कितना? 2 cos 2x। अच्छा बोलो 1 का, इसका बोलो 1 का, इसका, यही सुनना है बस मेरे को। कितना? x बाई 2। इसका बोलो साइन 4x डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। आपको समझ में आया? इसका बोलो -2 साइन 2x डिवाइड बाई 2। राइट है भाई? वो कट गया, लिख लोगे? कॉपी करें। तब तक ये 1 प्लस 1/2 को कई बच्चे 3/2 बोलने की वजह से 3x/2 भी बोल रहे थे, है ना? तो उनकी भावनाओं का सम्मान रख रहा हूं, ठीक है? क्या? नहीं जरूरत ही कहाँ है? पावर है ही नहीं, कोई पावर हमने बचने दी। कौन है स्क्वायर? ना गलती से भी नहीं ना। अच्छा ये वाली यहां तक ही कहानी, इसका आंसर मिलाओ। 1/2 तो मैंने 1 के साथ जोड़ दिया, 3/2 का 3x/2। अच्छा cos 4x का बोलो साइन 4x डिवाइड बाई 8, बेहतरीन। प्लस इसका डायरेक्ट लिख दो माइनस साइन 2x। क्या ख्याल है? प्लस c। सही है? यहां तक की बात। तो आज के दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में कदम रख दिया है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन मुझे पता है जरूर आपको बहुत पसंद इसलिए आएगा क्योंकि एक पुरानी चीज को हिट करेगा। रेडी? हाँ भाई, साइन 3x इंटू कॉस 4x डॉट dx। लिख लीजिएगा, ठीक है? ट्रिगो में प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट है ना दोनों के बीच में, ट्रिगो में अगर कभी प्रोडक्ट हो तो उसे हमेशा सम या डिफरेंस में बदलें। ट्रिगो में अगर कभी प्रोडक्ट हो तो उसे सम या डिफरेंस में बदलें। करूं बात? कितने लोगों को प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलने के फार्मूले याद हैं? पहली बात तो फार्मूला एक्टिवेट ही तब होता है जब आगे 2 हो। यहां 2 नहीं है, इसका मतलब मुझे अपने घर से लगाना पड़ेगा। अगर मैं घर से लगाऊंगा तो उधारी दिखाऊंगा भी। 1/2 इंटू में 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x डॉट dx। याद आया आपको? हाँ भाई, तब तक आप में से किसी को अगर याद हो तो साइन इंटू कॉस का मतलब होता है 1/2 साइन प्लस साइन
राइट है। और प्रोडक्ट और डिफरेंस बदलते समय नीचे डिवाइड बाई 2 नहीं लगता, डायरेक्ट दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस लगता है। दोनों का सम 7x, दोनों का डिफरेंस -x। तो आप बताओ पहली बात, ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 1/2 sin 7x माइनस sin x डॉट dx। कितने लोगों को आंसर याद है? बोलो sin 7x का 9 माइनस cos 7x बाई 7 माइनस प्लस cos x, श्योर करो, डॉट प्लस c। अच्छा मेरे को आपकी बात, एक मिनट मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से रेडी। मैं आपको पहले काम की बात बता देता हूं, क्योंकि आपके सबसे बड़ा दर्द है ना मेरे, जो आपके चेहरे पे उभर के सामने आ गया वो आया प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलना। आप दो तरह की कहानियां सीखते हैं, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना, या सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना। ये दो ही तरह के फार्मूले सीखते हैं। किसी भी तरफ जाओ, किसी से किसी की तरफ जाओ। मेजरली मेरी जो यूज है वो पहले बताता हूं। हमारा सबसे ज्यादा यूज है प्रोडक्ट को सम में बदलना, ये ज्यादा मेनली यूज है। अगर कभी भी साइन इंटू कॉस दिया हो, साइन ए इंटू, मैं पूरा लिखूंगा यार, अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक है लिख देता हूं। पहली बात 2 सम में होता है, 2 सम में होता है, ठीक है। फिर यहां साइन ए कॉस बी, यहां कॉस ए साइन बी, यहां कॉस ए कॉस बी, यहां साइन ए साइन बी, ठीक है ना भाई। साइन ए साइन बी इजिकल टू में राइट है भाई। अभी रुक जाओ आप कॉपी कर लेना, वैसे पता भी है आपको सबको, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूं, ठीक है। पहला सबसे पहला फार्मूला होता है साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन। अगला फार्मूला होता है साइन माइनस साइन। अगला फार्मूला होता है कॉस प्लस कॉस। अगला फार्मूला होता है कॉस माइनस कॉस। पहली चीज ये बताओ, कितने लोगों को क्रम याद हो गया? ऑर्डर पहला किसका? साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन याद हुआ? साइन प्लस साइन। अगला कॉस प्लस कॉस, अगला कॉस माइनस कॉस। ऑर्डर याद होगा? साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। क्या आपको ऑर्डर याद हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा बोलो, साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। अब इतना तो याद हो गया ना ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर नंबर 3 पे कौन है? कॉस का प्लस, कॉस का प्लस। अच्छा याद हो गया ना, कॉस का प्लस। ऑर्डर नंबर 1 पे कौन है? ऑर्डर नंबर 4 पे कॉस का माइनस, कॉस का माइनस। ये तो पता है ना, ये तो श्योर है। मेरे को इतने चिल्लर भी उछलना पड़ता है, मतलब इतनी हल्के लेवल पे भी खेलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एनीवे आपको याद हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे की चीज कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो आप शायद आप में से कहीं को याद भी होगा। सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, बोल गए? ऊपर पहले नंबर पे क्या था? अगले नंबर पे चोर, आगे क्या? अरे चोर ससुर। अगले नंबर पे क्या था? चोर चोर, अगले सास ससुर। दोबारा बोलो, पहले नंबर पे, अगले नंबर पे, अगले नंबर पे, अगले नंबर पे सास ससुर। अच्छा चौथे नंबर पे कौन था? साइन का कॉस का माइनस, कॉस का प्लस, साइन का प्लस, साइन का माइनस। चौथे नंबर पे कॉस का माइनस, कॉस का माइनस। ऐसे याद रखना है ना। हालांकि धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन एनीवे आगे अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तुरंत करके दिखा रहा हूं, मेरे को पता है। ये नहीं कॉपी करना, तो मेरे को सबका बेसिक पकड़ना पड़ेगा। करूं क्वेश्चन दे दूं? अरे वाह, मैं क्यों वेट कर रहा हूं? cos 2x इंटू में cos 3x, क्विक फटाफट वाला। और मैं अगर आपको पहला क्वेश्चन ही अगर वो करवा देता तो आपने तो ढेर हो जाते। चलो करके बताओ, क्या कॉपी कर रहे हैं अपन? पिछला क्वेश्चन वो तो कर लिया था मैं। हाँ भाई ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? चोर चोर। और देखो ना, आवाज चोर 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 चोर। तीसरा नंबर माने किसका? प्लस, कॉस का प्लस। बात समझ में आई आपको? कॉस का प्लस कॉपी करो फटाफट, सोच के जवाब दो, आंसर देना। सोच लिया? क्या ये डायरेक्ट फार्मूला काम कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 2 नहीं है, प्रोडक्ट है तो 2 करो पहले। 1/2 इंटू 2 cos 2x इंटू cos 3x डॉट dx। 1/2 को बाहर रहने दो। अब इंटीग्रेशन में लिखो फार्मूला। एक मिनट, तो बहुत जानलेवा हो जाएगा।
कितने लोगों ने बना लिया? श्योर? ये आगे की तरफ किसी ने नहीं बनाया? हाँ बनाना। क्या क्या लिखूं बताओ? कॉस प्लस कॉस। हाँ भाई कितने लोगों को पता है? यहाँ पे दोनों का सम कितना? 5x। दोनों का डिफरेंस -x। कॉस को माइनस का असर नहीं होगा, तो वापस क्या बन गया? प्लस कॉस 5x का साइन 5x डिवाइड बाई 5, इसका साइन x बन जाएगा कि नहीं? कर लोगे है ना? अब इसके आगे है ना भाई, अब इसके आगे मैं डायरेक्ट उछलूंगा। देखो भाई ये अब ये है ना, मेरा टाइम मेरा वैसे में मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड चलने लग गया। हाँ भाई किसी को अगर याद हो तो tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x, कितने लोगों को याद है कि ये इसका फार्मूला है? एक सेकंड किसको याद है? हाँ बेटा बोल क्या लिखूं? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। क्या आपको याद है? फंडा ये है कि बस ये और ये का सम तीसरा होना चाहिए। अगर है तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो। कितने लोग अब ये बात समझ गए कि सर ये कहना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कल को tan 8 थीटा माइनस में tan 6 थीटा सॉरी मल्टीप्लाइड बाई tan 2 थीटा लिखा हो, तो कितने लोग मेरे को बता देंगे कि इसकी जगह क्या लिखूं? tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा। कितने लोगों को अभी भी फार्मूला याद है tan x का? tan x का log sec x क्या याद आएगा? tan x का log sec x अपन तो भूल ही गए। tan x का और cot x का log sin x, cot x का log sin x। वेरी गुड। tan x का कितना बताया आपने? log sec x। एक मिनट आपकी जरूरत है मुझे। इसका बोलो tan 2x का log sec 2x बाय 2। इसका लिख लोगे? बाकी को आप लिख लो खटाखट, मेरे को पता नहीं लिख दोगे क्योंकि ऐसे ही याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन चिल्लर उछाल रहा हूं, उम्मीद है खट कैच कर लेगा कोई बच्चा। श्योर है? एक ही बारी में कैच करना है पूरी ताकत से। हाँ भाई सोच के जवाब देना। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कितने लोगों को याद है? नहीं ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके। एक मिनट। हाँ किसी को नहीं cos 2x, ये फार्मूला है cos 2x। बिल्कुल मेरे को अच्छे से पता था आप गलती क्या कर सकते हो। सोचो छोटे छोटे फार्मूले। क्या इसका इंटीग्रेशन मैं बताऊं? ये हो गया कितना? हो गया। अच्छा sin 2x बाई 2 फार्मूले देखो, अगर याद नहीं हो तो कैसा सरदर्द है। नहीं ये 2 tan x। हाँ भाई अगला मेरे को पता है आप में से कई लोग जो चुपचाप बोलना चाहते थे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। कितने लोग सोच गए? कितने लोगों को पता है आंसर? पहली बात ये कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x। सही है क्या? x x बाई 2 x नॉट x बाई 2। क्या आपको पता है कि एक मिनट इसको तो भूल जाओ, ये लिखा हुआ है tan x का इंटीग्रेशन सोच लो। log sec x, tan x का log sec x। तो मैं लिख दो log sec x की जगह कौन है? पाई बाई 4 प्लस x। और जल्दी से सोच के जवाब देना कि इसका डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 का x का, तो किससे भाग लगाऊं? 1 से। 1 को क्या लगाना? ठीक है प्लस c। नहीं है कहानी पकड़ में आ रही है। हाँ ये बहुत छोटी और बहुत काम के छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको उम्मीद है होने चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और mod x का इंटीग्रेशन। कितने लोग ये जानते हैं कि इसके कारण से दो बातें हो सकती हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x dx। कोई बताएगा ये कब? x कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कब? x dx का इंटीग्रेशन बोलो। x
स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन बोलो प्लस सी। श्योर है? अच्छा, लेकिन मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपके दिमाग पे दबाव डालूं। मैं आज के लेक्चर में किसी भी जगह पे आपके दिमाग पे एक पैसे का प्रेशर नहीं डाला। आज मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, सिर्फ याद कराने की चीजें करी है, क्योंकि मेरे पास में ऐसी जगह ही नहीं थी इस पूरे लेक्चर के तक। लेकिन अब मैं आपसे जाते जाते ये सोचने को कहना चाहता हूं कि मैं इन दोनों को एक साथ दिखाना चाहता हूं। सुना, मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा। ये हैबिट आप भी बनाओ। अगर एक ही चीज के दो आंसर आ रहे हो, प्लस में और माइनस में, और प्लस और माइनस अगर एक्स के ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होने पे डिपेंड करता है, तो आप इसकी जगह लिख लो सिग्नम एक्स। कितने लोग जानते हैं कि एक्स अगर कल को पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम एक्स की जगह 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 दे देगा, और एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो -1 तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दे देगा। तो एक साथ में प्लस माइनस को दिखाने का तरीका होता है सिग्नम एक्स। 0 पे 0 होगा, दोनों ही 0 होंगे। 0 जिस दिन x की जगह 0 लगाओगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले आज बहुत है आपके पास याद करने को, बहुत।